हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों का आपका 9 का फुल आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन साइंस का बच्चों। ठीक है, जो एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला है 29 आपका 30 तारीख को एग्जाम दोस्तों आपका होगा। तो वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों सारा प्रश्न बच्चों को इसी से एग्जाम आपका आएगा फाइनल परीक्षा 2025 में बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब। देखिए तो हमारा समझ क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया 2024-25 का आपको मॉडल स्टेट दोस्तों। ठीक दोस्तों कक्षा आपको अगर 9 दोस्तों आपका ये विषय का आपका विज्ञान दोस्तों समय मिलेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट एग्जाम को लिखने के दोस्तों आपका ये पूर्णांक रहेगा पूरा आपको रहेगा फुल मार्क्स रहेगा 40 नंबर का नेक्स्ट आगे दोस्तों। प्रश्न के प्लस में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर है पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। ऑप्शन का बी है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। ऑप्शन का सी है फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। ऑप्शन का डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों देखिए क्या होता है कि खरपतवार मतलब सिंपली जो होता है क्या कि जो गलत चीज़ रहता है ना, जैसे घास फूस दोस्तों। ठीक है, उसको सिंपली हम बोलते हैं खरपतवार दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली मुझे ऑप्शन नंबर सी इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्व की कम उपलब्धता होती है दोस्तों। जैसे उसको बोलते हैं मेरुंडी अल्टा पल्टा जैसे हो जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं खरपतवार फालतू चीज़ दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पोल्ट्री पंछी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है वाइट लेगार्न। ऑप्शन आपका बी बच्चों है बायरलर। ऑप्शन आपका सी बच्चों है वाइट कर्निस। ऑप्शन आपका डी बच्चों है न्यू हेमिस्फेयर बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों लगाना इसमें आपका सही दोस्तों वाइट लेगार्न आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालबी प्रजाति है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों का एपिस मेलिफेरा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा एपिस मेलिफेरा बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि बारूद होता है बच्चों। बारूद क्या होता है? ठीक, क्वेश्चन काफ़ी आसान दिया क्या है। ऑप्शन आपका नंबर क्या है कि तत्व होता है। ऑप्शन का बी है यौगिक होता है। ऑप्शन का सी है मिश्रण। ऑप्शन डी आपका तरल दोस्तों। ठीक है, तो बारूद दोस्तों सिंपली आपका ये होता है मिश्रण, सभी चीज़ का मिश्रण से बनता है बारूद बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्योप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है द्रव की ओर अनस्वच्छता का नियम। ऑप्शन का बी है गुणित अनुपात का नियम। ऑप्शन तो सी आपका है स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन का डी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका जगह स्थिरिक अनुपात का नियम दोस्तों। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न के यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, हमेशा क्या होता है कि प्रोटॉन से ले सो आपका द्रव्यमान से बच्चों का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सिंपली बच्चों का लगभग बच्चों को 2000 गुना बच्चों बड़ा बच्चों होता है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा बच्चों होता है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न किया 7 समझिए क्या बोल रहा है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है बच्चों। चाल का मान दोस्तों क्या देखिए जो आपका ग्राफ आपको दिया दोस्तों सिंपली क्या करना चाहिए इस तरह से आपको यहाँ पर कि 32 को सिंपली बच्चों आपको 4 से डिवाइड कर दिएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको 4 का 4 4 8 32 बच्चों। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा आंसर 8 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। ठीक है, आने का ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपका 8 समझिए क्या बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में दोस्तों। ठीक है, सिंपली क्या जो होता है ऑप्शन आपका नंबर है चाल और वेग दोनों अचर होते रहते हैं। ऑप्शन बच्चों का बी नंबर है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। ऑप्शन सी आपका है चाल चर और वेग अचर रहते हैं। ऑप्शन का डी बच्चों है चाल अचर और वेग चर रहते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली हम लोग को सिंपली सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों लगाना इसमें सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
यानी कि चाल अचर और वेग चर रहते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 9 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा गलत जो दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन आपका नंबर है क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर बच्चों है। ऑप्शन आपका बी है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। ऑप्शन आपका सी नंबर है लाइसोसोम सर्वी कनिकाएँ हैं। ऑप्शन नंबर डी है नाभिक कोशिका का मस्तिष्क बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही बच्चों हो जाएगा, आंसर लगाना बच्चों यहाँ पर ए नंबर सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों ये आपको गलत आपका दिया हुआ उसमें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और कोशिका का रसोई घर बच्चों नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न किया 10वां समझ क्या बोल रहा है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है बी शरण, ऑप्शन जो बी है अंतःशोषण, ऑप्शन आपका सी है प्रासरण, ऑप्शन बच्चों का डी है उपयुक्त सभी बच्चों, ठीक है। दोस्तों तो पौधों से मूल रोम क्या विभिन्न मिट्टी क्या, तो सिंपली तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का प्रासरण। दोस्तों आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर है यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का बी बच्चों समझिए क्या है कि यह कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। ऑप्शन आपका सी नंबर है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों तो फाइनली इसमें कौन सा बच्चों नहीं होगा दोस्तों, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगाना बच्चों से सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये फाइनली बच्चों सही आपका नहीं दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका ये हो जाएगा सिंपली सही ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी बच्चों, ठीक है। तो परमाणु का नाभिक खोज किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका है रदरफोर्ड, ऑप्शन का बी बच्चों है जेम्स चैडविक, ऑप्शन का सी है नील बोर, ऑप्शन डी आपका है थॉमस बच्चों, ठीक है। तो परमाणु का खोज सिंपली जो किया था बच्चों उसका नाम था बच्चों आप लोग का रदरफोर्ड, क्या नाम है रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका 13 समझिए क्या बोल रहा है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है अपर रूप, ऑप्शन जो बी है समस्थानिक, ऑप्शन आपका सी है बहुलक, ऑप्शन डी आपका है समभारिक बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाने से आपको सही दोस्तों समस्थानिक आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 14 समझिए क्या बोल रहा है कि कक्षा 3 हमसे एम सेल दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं एम सेल दोस्तों, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों। आपका इस तरह से रहता है कक्षा बच्चों, इस तरह से आपको इस तरह से बच्चों, ठीक है, इस तरह से कक्षा रहता है, ठीक है। सिंपली आपको होता है के एल एम होता है के एल एम दोस्तों, ठीक है। तो आपका के एल और एम दोस्तों होता है, ठीक है। सिंपली बोल रहा है क्या कि आपको एम सेल में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। इसमें टोटल आपका होता है 18 बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही लगाइएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न के 15 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर खींचो आपको यहाँ फोर्स आपका यहाँ पर सिंपली बच्चों हो रहा है एफ बराबर सिंपली आपका एम गुना ए बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसमें आपको कितना बल लग रहा है बच्चों, फोर्स आपका इसमें बच्चों इसमें लग रहा है आपका ये कितना लग रहा है बच्चों आपका तो आपका लगाया जाए तो बल आपका फोर्स कितना लगा पूछ रहा है, ठीक है। एम भी एक दिया हुआ आपको द्रव्यमान वेट भी आपको दिया हुआ है 1 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा 1 बच्चों, ठीक है, हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 1 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपको 16 समझिए क्या बोला है कि जड़त्व का गुण दोस्तों, सिंपली जड़त्व का गुण तो क्या होता है, ठीक है। तो किसी किसी वस्तु में होता है बच्चों ये, ठीक है। ऑप्शन का बी है प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन का सी है किसी भी वस्तु में नहीं होता है, ऑप्शन डी आपका केवल गतिशील वस्तु में होता है। दोस्तों जड़त्व सिंपली क्या होता है कि जो भी वस्तु चल रहा है, ठीक है, वो अपने आप चलते रहेगा बिना उसको जब तक धक्का नहीं देगा तब तक वस्तु, ठीक है। दोस्तों अगर आप जड़त्व को सिंपली कहना बच्चों यही कि आपको जहाँ स्थिर रहेगा वहीं स्थिर बच्चों रहेगा, ठीक है।
यानी कि फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से लगाना है बी बच्चों आपका। यह प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए वस्तु को धक्का देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा, इसलिए प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का नियम बच्चों होता है। इसको मैं बोलते हैं एक्सीलरेशन बच्चों बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों प्रश्न 17 समझिए क्या बोल रहा है कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पादन करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी बच्चों, ठीक है। देखिए उसमें क्या चाहिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक जानते हैं बच्चों इस तरह से कि दोस्तों अब जानते हैं इस तरह से बच्चों की जो सो आपको इन दोनों को क्या करना है, 6 या 4 को गुना करना, ठीक। कितना बच्चों होगा सिंपली तो आपको ये हो जाएगा आपको ये 24। कितना बच्चों हो जाएगा 24। तो फाइनली बच्चों आपका ऑप्शन लगा देना सिंपली बच्चों हो जाएगा यहाँ पर ये बी नंबर दोस्तों, ठीक है। 6 24 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि जाइलम किससे बना होता है बच्चों, ठीक है। तो ट्रैक की डस्ट से बना हुआ होता है, ऑप्शन बी आपका है वाहिकाएँ से, ऑप्शन सी है ये दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो जाइलम सिंपली बच्चों बना हुआ रहता है आपका, बना हुआ रहता है आपका ये वाहिकाएँ से बच्चों बना हुआ, किससे रहता है आपका वाहिकाएँ, यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपको लगा देना है, ये दोनों से बच्चों सिंपली आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन लगाना पर सी बच्चों का, ये दोनों से बना हुआ रहता है आपका, ट्रेकिट से बना होता है, वाहिकाएँ से बना हुआ रहता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 19 समझिए क्या दोस्तों प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहा है कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, ऑप्शन आपका बी है एक मांसपेशी को हड्डी से, ऑप्शन सी आपका है तंत्रिका को मांसपेशी से, ऑप्शन डी आपका एक मांसपेशी को मांसपेशी से। दोस्तों टेंडन सिंपली जो क्या करता है सो आप लोग को ये जो सो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता सिंपली है बच्चों टेंडन दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये बच्चों होता है क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली सही लगा देना है, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है बच्चों टेंडन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को 20 समझिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई दोस्तों, ठीक है। 2 हड्डी क्या आपस में उखड़ गया बच्चों, ठीक है, समझे ना, 2 हड्डी आपस में क्या वो उखड़ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है टेंडन टूटना, ऑप्शन का बी है कंकाल की मांसपेशी ऊतक का टूटना, ऑप्शन सी आपका है लिगामेंट टूटना, ऑप्शन डी है एरियोलर ऊतक टूटना बच्चों, ठीक है। दोस्तों फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लगाना आपका लिगामेंट टूटना बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आपका किस समझिए क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। दोस्तों बोला क्या समझ दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों कोई भी आपका न्यूट्रॉन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली इसमें क्या है आपका ये इसमें आपका द्रव्यमान दिया आपका 23 से, आपको सिंपली न्यूट्रॉन आपका 12 से। सिंपली आपको जानते हैं क्या कि ए बराबर सिंपल जो होता है आपको ये एन आगे न्यूट्रॉन प्लस पी बच्चों होता है आगे प्रोटॉन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको द्रव्यमान सिंपली बच्चों को दिया यहाँ पर है कितना दिया बच्चों को ये 23 दिया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन सिंपली आपका 12 बच्चों है, आपको निकालना है प्रोटॉन दोस्तों, ठीक है। सिंपली 23 में 12 को घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा ये प्रोटॉन, क्या निकल जाएगा प्रोटॉन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली जब घटाएंगे कितना से बचेगा आपको देखिए 3 में घटाएंगे 2 1 बचेगा, 2 में 1 यानी कि 11 बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 11 कहाँ बच्चों आपका लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 11 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न आपका 22 समझिए क्या बोल रहा है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। दोस्तों सिंपली क्या करना आपको 300 केल्विन को बदलना आपको सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो सिंपली इसका मान दोस्तों क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब जानते हैं क्या बच्चों सो कि जब हम लोग सेंटीग्रेड में बदलना रहेगा सिंपली क्या करें हम लोग दोस्तों, तो सिंपली हम लोग को जो है सो इसको 300 में सो सिंपली क्या करना है कि 300 में सो आपको 200 आपको ये 73 दोस्तों, ठीक है, सॉरी 73, ठीक है। 273 को घटा देना बच्चों, ठीक है, घटा क्या करना आपको उसमें घटा देना बच्चों, ठीक है। तो घटाने के बाद जो बच्चों बचेगा फाइनली सो, ठीक है, वही बच्चों मेरा हो जाएगा आंसर दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपको ये बचेगा, आपको कितना बच रहा है सो देखिए यहाँ पर, तो 10 में घटाएगा 3 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 9 2 9 अब 7 8 9 2 बचेगा सो, ठीक है। तो सिंपली होगा वो 27 यानी कि ऑप्शन नंबर सी बच्चों को सिंपली सही होगा 27 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सबको ये जगह ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के तय समझिए क्या बोल रहा है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी बच्चों, ठीक है।
सिंपली आपको 96 ग्राम आपको क्या है तो कार्बन बच्चों से उनको मोल की संख्या से निकालने को बोला गया बच्चों, ठीक है। दोस्तों अब जानते हैं क्या यहाँ पर कि मोल क्या होता है। मोल बराबर सिंपली होता है आपको ये द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान दोस्तों होता है, ठीक है। अब बट्टा बच्चों होता का अणु, क्या होता है अणु बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं जो क्या है यहाँ पर कि 96 सिंपली ऊपर रखना पर 96 और सिंपली जो कार्बन जो बोला गया है कार्बन दोस्तों, ठीक है। कार्बन का सिंपली आपको होता है 1200, ठीक है। तो 1200 को भाग देंगे बच्चों तो 12 96 यानी कि सिंपली ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न 24 समझिए क्या बोला कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के बच्चों, ठीक है। तो दोनों से क्या सिंपली इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आना सी बच्चों आपका ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बच्चों होता है दो अलग गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों, ठीक है। दोनों को दो कण के बीच का बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आपका 25 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा बच्चों। दोस्तों समझिए क्या हो रहा है आपकी आपको ये जी बराबर सिंपली बच्चों हो जाएगा छोटा जी आगे बच्चों हो जाएगा आर का स्क्वायर से, ठीक है बटा आर का स्क्वायर से। दोस्तों इसमें आपका जी का मान आपको है कितना आपका 9.8 बच्चों है दोस्तों, ठीक है। और आर आपका दिया हुआ सिंपली बच्चों आपको बोला गया है 2 गुनी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली 2 लिखना है इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है। फाइनली आपको जाएगा 4 दोस्तों, ठीक है। 4 से उसको जब भाग दीजिए बच्चों दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आपको निकल जाएगा बच्चों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। 2 पॉइंट हो जाएगा आपको ये 45 आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए चलिए दोस्तों प्रश्न आपका 26 समझिए क्या बोला कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है बच्चों, ठीक है दोस्तों। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या बच्चों हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आना ए बच्चों। क्या आपका पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व बच्चों, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न 27 समझिए क्या बोल रहा है कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है बच्चों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगा देना बच्चों, इसमें आपको हो जाएगा दोस्तों सी का सिंपली सही हो जाएगा द्विपदी बच्चों, ठीक है द्विपदी बच्चों, ठीक है द्विपदी हो जाएगा, ठीक है। तो फैन ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न 28 समझिए क्या बोल रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है बच्चों, ठीक है। तो वर्गीकरण का मूल इकाई बच्चों क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये तो सिंपली बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ रहा है बी बच्चों आपका हो जाएगा ये प्रजाति बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली सही लगाइएगा दोस्तों। प्रश्न आपका 29 समझिए क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है फूल की उपस्थिति, ऑप्शन बी आपका है फल की में बंद बीज, ऑप्शन सी आपका रेशेदार बटा टेप रूट सिस्टम, ऑप्शन आपका डी है उपरोक्त सभी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का फल में बंद बीज बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए क्या होता है प्रश्न 30 समझिए क्या बच्चों बोल रहे हैं यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली बच्चों सिंपली क्या होता है आपका ये तो ऑप्शन नंबर सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका CaOH2 बच्चों होता है। इसको कॉपी नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसको सिंपली आपको याद करना होगा सूत्र बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आपका 31 समझिए क्या बोल रहा है कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाइए, कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है दोस्तों, ठीक है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा बच्चों, ठीक दोस्तों। क्या बोल रहा है कोई जो सो कुली बच्चों, ठीक है सिंपली क्या कर रहा है आपको ये क्षैतिज में चल रहा बच्चों फाइनली सो, ठीक है। तो फाइनली कितना बच्चों आपका ये हो जाएगा सो, ठीक है। देखिए दोस्तों सिंपली इसको क्या होता है आपका ये हो जाएगा बच्चों आपका 0 जूल दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सिंपली सीधा चल रहा है क्षैतिज में सिंपली सीधा चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपका ये क्या है 20 kg का बक्सा है आपके प्लेटफॉर्म पर सीधा चल रहा है आपको 10 मीटर से, ठीक है। सिंपली बोला क्या क्या गुरुत्व बल के गुरुत्वीय कुल्ली द्वारा किया गया कार्य होगा सिंपली कितना बच्चों होगा आपका 0 दोस्तों, ठीक है 0 जूल हो जाएगा कार्य बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना सिंपली सही बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंपली डी बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न को 32 समझिए क्या बोल रहा है कि 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसके चाल बच्चों कितना आपका हो जाएगा दोस्तों सिंपली खींच क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि के बराबर सिंपली इसको क्या होता है आपका है 1/m और v का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है।
सिंपली बच्चों आपका केस में दिया हुआ आपका है कितना, तो 1 दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। और 1/2 बच्चों आपका है, और m दोस्तों सिंपली कितना आपका हो जाएगा 1 दोस्तों, ठीक है। आपका सिंपली v बच्चों को v का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली इसको पूरा निकालने के बाद दोस्तों जो आपका आंसर बच्चों हो जाएगा सबको हो जाएगा c बच्चों, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 1.44 मीटर सेकेंड दोस्तों। इसको निकाल लीजिए सब, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की आपका 33 समझिए। तो क्या बोल रहा है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी दोस्तों। समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी सबका मशीन दोस्तों पावर दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको हो जाएगा पावर बराबर वाट बट्टा हो जाएगा टाइम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सिंपली इसमें कितना लग रहा है आपका ये 2500 बच्चों, कितना 2500 से, ठीक है, बटा टाइम, टाइम कितना हो गया आपका इससे 500 से, ठीक है। 5 बोला गया सिंपली 100 सेकेंड, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 25 बच्चों हो जाएगा ये, तो सिंपली जगह ये 500 बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली क्या करना आपको, इसको बदलना हम लोग को सब है यहाँ पर किलो वाट में, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करना आपको 1000 से इसको भाग देना हो, ठीक है। 0 0 कट गया, 2 0 बच्चों, ठीक है। इसको भाग देना 0.5 दोस्तों आपको दीजिएगा वाट बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 0.5 किलो वाट बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही दोस्तों। प्रश्न क्या 34 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो काला जार सिंपली हम किसको बोलते हैं हम दोस्तों, तो सिंपली लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी बच्चों लिसमेनिया बच्चों, ठीक है। लिसमेनिया को बोलते हैं बच्चों काला जार। प्रश्न आपका यहाँ पर सिंपली डी सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपका 35 समझिए क्या बोल रहा है कि एक संक्रामक रोग जिसके कारण होता है बच्चों, ठीक है। संक्रमण तो सिंपली आपका फैलने वाला रोग है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ आपको पहले हुआ खांसी, मतलब दूसरा को हो गया छींके, उसको हो गया, ठीक है। संक्रमण फैलने से, ठीक है, किसका होता है रोगजनक के द्वारा जो होता है रोगजनक। इनका ऑप्शन नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न आपका 36 समझिए क्या बोल रहा है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है दोस्तों। इसके आप देखेंगे दोस्तों इस तरह से कि आपको बोलते इसको आला बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या रहता है, एक ठो आपको छाती में लगाता है, इस तरह से 2 ठो निकला हुआ रहता है बच्चों आपसे कान टाइप का, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग कान में इसको लगाते हैं, सुनते हैं, एकदम धड़कन धड़क रहा है बच्चों, ठीक है। सिंपली डॉक्टर इसका रखता है बच्चों, इसको डॉक्टर इसका यूज करता है सो, ठीक है। तो फाइनली बच्चों इसका अगर आंसर सही बात कर सिंपली कौन हो जाएगा आपका ये, तो बच्चों इसको सिंपली को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा देना, सी बच्चों, ठीक है। नली में बारंबार प्रवर्तन द्वारा आपको ये द्वारा बच्चों चलता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 37 समझिए क्या बोल रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का प्रवर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितना दूरी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका लगा देना बच्चों बी नंबर, क्या आपको 17.2 मीटर दोस्तों, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली सही लगाइए 17.2 मीटर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन लगा देना है बी बच्चों आपका ये स्टील बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी का सिंपली सही लगाइएगा स्टील बच्चों, ठीक है स्टील दोस्तों। प्रश्न आपका 39 समझिए क्या बोल रहा है कि सौर विकिरण गर्म करता है बच्चों। तो सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न आपका 40 समझिए क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है बच्चों, ठीक है। तो कब आती है, तो जब हम लोग क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण से बच्चों, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को प्रकाश संश्लेषण करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों पेड़ पौधों को, ठीक है, उससे वायुमंडल क्या पास आती है, तो प्रकाश संश्लेषण आती है ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में टोटल हम लोग कर चुके हैं फुल सोलर मॉडल सेट का बच्चों, ठीक है। जो एग्जाम दोस्तों आपका होने वाला है आपका होगा 29 और 30 तारीख एग्जाम बच्चों होगा, ठीक साइंस का बच्चों, ठीक है। उसी में सारा क्वेश्चन बच्चों आपका आने वाला है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।